बालोतरा जिले की समदड़ी तहसील के प्राचीन मठों में एक मठ खरंटिया मठ के पीर मठाधीश किशन भारती के देवलोक होने के बाद समाधि पूजन के साथ विधिवत कार्यक्रम साधु संतों के सानिध्य में आयोजित किए गए। इससे सैकड़ों की तादाद में विभिन्न अखाड़ों के महंत पहुंच रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के तीसरे दिन शंभू रोड का आयोजन हुआ। मंत्रोच्चारण के साथ महंत के शिष्य निरंजन भारती और पंचदश नाम जूना अखाड़ा के मंत्री महंत मोहन भारती ने विधि विधान से गुरु समाधि का पूजन किया। समदड़ी से सुनील दवे की रिपोर्ट। बालोतरा जिले के समदड़ी तहसील के प्राचीन मठों में एक मठ खरंटिया मठ के पीर मठाधीश किशन भारती के देवलोक होने के बाद समाधि पूजन के साथ विधिवत कार्यक्रम साधु संतों के सानिध्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें सैकड़ों की तादाद में विभिन्न अखाड़ों के महंत पहुंच रहे हैं। वही कार्यक्रम के तीसरे दिन शुक्रवार को शंभू रोड का आयोजन हुआ। मंत्र उच्चारण के साथ महंत के शिष्य निरंजन भारती एवं पंचदशानम जूना अखाड़ा के मंत्री महंत मोहन भारती के विधि विधान से गुरु समाधि का पूजन किया। इस अवसर पर पंचदशानम जूना अखाड़ा के सचिव ओम भारती, जूना अखाड़ा चार मंडी अध्यक्ष महंत प्रेम भारती सहित संगठन के साथ सैकड़ों की तादाद में साधु संत व ग्रामीण मौजूद रहे। मोहन भारती अंतर्राष्ट्रीय मंत्री एवं पंचदशानम जूना अखाड़ा मेला प्रभारी प्रयागराज ने बताया कि खरंटिया मठ जिसके गादीपति पीर किशन भारती के देवलोक हो जाने के पश्चात अखाड़े के विधि के अनुसार शुक्रवार को शंभू रोड का आयोजन किया गया। वहीं भंडारे का आयोजन अखाड़ा और समस्त ग्रामवासी मिलकर तय करेंगे। महंत द्वारा अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी चुनने को लेकर विगत दिनों जूना अखाड़े की महासभा का आयोजन हुआ था, जिसमें किशन भारती को पीर की उपाधि दी गई। वहीं निरंजन भारती को उत्तराधिकारी बनाया गया। इसकी चादर विधि बाकी है, जो देवलोक किशन भारती के भंडारा कर चादर विधि कर विधिवत उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। खरंटिया के जो पीर गादीपति थे किशन भारती जी अभी देवलोक हो चुके हैं। उनका आज तिया, हमारे इधर शंभू रोड बोलते अखाड़े के शब्द में, आज आयोजन था। उसके पश्चात अब भंडारे का आयोजन अखाड़ा और समस्त ग्रामवासी मिलकर तय करेंगे। और महंत जी अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी अभी विगत दिनों में यहाँ पर जूना अखाड़े की महासभा का आयोजन कर नियुक्त कर गए थे निरंजन भारती को। तो महंताई तो उनकी हो चुकी है, अब चादर विधि बाकी है। तो ये भंडारा कर शीघ्र उनको महंताई चादर गद्दी नशीन कर दिया जाएगा। अखाड़े के बहुत प्राचीन मठों में एक मठ गिना जाता है और अनेक राजाओं का ये गुरु स्थान रहा है। और रामचंद्र भारती जी ने इस मठ की स्थापना करी थी, जोधपुर से चल कर आए थे। उसके बाद में जब रामचंद्र भारती जी जोधपुर महाराजा राव जोधा जी थे, उनसे किसी बात पर नाराज होकर रुष्ट होकर यहाँ लूणी नदी किनारे अपना खरंटिया में अपना कुटिया बनाया। उसके बाद राव जोधा जी आए, उनके किले का जब निर्माण चल रहा था, दीवारें तिरछी हो रही थी। तो किसी ने उनको फिर बताया कि महाराज जी नाराज होकर गए। तो फिर राव जोधा जी यहाँ आए थे और उनसे माफ़ी मांगी, क्षमा याचना करी। फिर संत तो सरल हृदय होते हैं, उन्होंने माफ़ करा, लेकिन बोला दीवारें तिरछी पे ही काम चलता रहेगा, लेकिन दीवारें तिरछी रहेगी। तो आज भी जोधपुर की जो किले की दीवारें तिरछी हैं। गौरतलब है कि यह मठ जूना अखाड़ा के बहुत प्राचीन मठों में से एक मठ माना जाता है और अनेक राजाओं का यह गुरु स्थान भी रहा। रामचंद्र भारती ने इस मठ की स्थापना की थी। रामचंद्र भारती ने जोधपुर महाराजा राव जोधा से किसी बात पर नाराज होकर लूनी नदी किनारे खरंटिया में अपना कुटिया बनाई, जिसके बाद महाराजा द्वारा किले का जब निर्माण चल रहा था तो दीवारें तिरछी हो रही थी। इस पर किसी ने उनको बताया कि महंत नाराज हो गए, इसी कारण ऐसा हो रहा है। इस पर राव जोधा खरंटिया आए और उन्हें क्षमा याचना की। फिर संत ने राव जोधा को माफ़ कर दिया। इसके चलते आज भी जोधपुर के किले की दीवारें तिरछी है। अभी विगत दिनों खरंटिया में जूना अखाड़े की महासभा के बैठक में देवलोक हुए गादीपति महंत किशन भारती को पीर की उपाधि से नवाजा गया। यह भी घोषणा की थी कि उनके उत्तराधिकारी निरंजन भारती होंगे और उनको भी हमेशा पीर की उपाधि रहेगी।